कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज का हमारा व्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। वेलकम बैक दी अनदर व्लॉग में जा रही हूँ अम्मी की तरफ इस हालत में नहीं, थोड़ा तैयार होकर। उससे पहले मैं जल्दी से तैयार होती हूँ। आप रात वाला क्लिप्स देखें। अम्मी के घर क्यों जा रही हूँ वो मैं बता दूँ कि आज सिस्टर जा रही है अपने घर, तो हमने सोचा क्यों ना उसे अलविदा अपने घर तक कर आएँ और उसका उसके घर में भी वेलकम होने वाला है बेबी का, यानी कि तो वो भी छोटे मोटे क्लिप्स हैं आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो रात को हमने कुछ प्रेपरेशन वगैरह मिलकर की थी, वो व्लॉग आप इंजॉय करें। मैं तब तक तैयार होकर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी सुबह है बेबी का वेलकम अपने घर पे, तो उसकी कर रहे हैं हम लोग मिलकर तैयारी। और यहाँ सारी चीज़ें फैली हुई हैं, ये बलून्स वगैरह हैं, ये फॉयल बलून्स हैं जो पहले ही खाला ने फुला चुके हैं। बाकी ये बलून्स वगैरह हैं, फुलाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आधे वैसे फूल चुके हैं, आधे से भी ज़्यादा, बाकी एक पैकेट रह चुका है। तो इसे हम बनाते हैं, करते हैं और फिर जो डेकोरेशन होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फुल नहीं होगी, हल्की फुल्की होगी, क्योंकि बाकी की जो भी डेकोरेशन होगी वो सुबह कंप्लीट होगी। 2 hours later. तो जी फाइनली कुछ ही इस तरीके की हमने डेकोरेशन वगैरह कर दिए जैसा समझ में आया है। बाकी अगर कुछ चेंजेस वगैरह करनी होगी तो वो कल कर लेंगे दिन के टाइम, क्योंकि दिन के टाइम देर से उठना, काम करना, ये करना तो फ्री नहीं हो पाते। इसलिए जो भी काम होता है डेकोरेशन वगैरह का हम रात में ही ज़्यादातर कर लेते हैं, ताकि सुबह जल्दी जल्दी ना हो और डेकोरेशन में टाइम लगता है। सुकून और आराम तसल्ली से करें तो बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हो जाती है। तो खैर ये हम सब ने मिलकर मेहनत की थी। अब बेबी के रूम में जितना स्पेस था हमने बलून वगैरह लगा दिए हैं। अब आपको मिलेंगे कल, ताकि कुछ अच्छी सी जो भी एंट्री वगैरह होगी आपको दिखाएंगे। और ये भी यहाँ लगाए रख गए हैं बलून, ताकि जब बेबी प्राम में अंदर आए तो उसके ऊपर निछावर किए जाएं बलून। वैसे फूल तो लगते ही हैं बच्चों के ऊपर, लेकिन जब बलून आ जाए तो वो। A few moments later. तो जी अब हो चुकी हूँ मैं तैयार और फुल लुक जाकर मैं बाद में आपको दिखाऊंगी अपनी। अभी चलते हैं अम्मी के घर। मुझे ये है कि मैं लेट हो चुकी हूँ, देखते हैं अगर वहाँ कोई काम वगैरह हुआ तो ठीक, वरना मैं जाऊँगी फ़ौरन से अपनी सिस्टर के घर। पहले देखते हैं अम्मी के घर जाते हैं, क्या सूरत हाल है, क्या चीज़ें, वो जाकर देखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों A से। few moments later. तो जी ये है मोहम्मद अफ़राहीम की कार, जिसमें अफ़राहीम जाएगा अपने घर। खैर ये कार की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं आई हूँ तो रात हो चुकी है। तो ये क्लिप मैंने लिया है अपनी सिस्टर से और उसने खास मेरे लिए बनाया था कि तुमने आने में थोड़ा लेट कर दी है तो तुम ये अपने व्लॉग में डालकर शेयर कर सकती हो। खैर उसने जब ये कार डेकोरेशन वगैरह सबने मिलकर की थी तो उसी टाइम ही ये वीडियो बना ली थी, क्योंकि ये था तकरीबन शाम के 6:30-7 बजे की टाइमिंग है। और उसके बाद में तो तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे गई थी, यानी 1 घंटा पूरा का पूरा लेट। उसके बाद इफ़राहीम की वीडियोस बनाई गई, कार के साथ पिक्चर्स ली गई, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो बच्चों के साथ यादगार रहती हैं। ये लम्हे होते हैं जो हम कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद देखते हैं तो हमें याद आते हैं। और इफ़राहीम को अपना पूरा बचपन उसे अपनी खाला के व्लॉग में मिलता ही रहेगा। वो कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, क्या सिचुएशन थी, क्या था क्या नहीं था, हर एक चीज़ इफ़राहीम बड़े होकर अगर व्लॉग देखेगा तो उसे पता चल जाएगा। A few moments later. तो जी अम्मी के घर से अब आ चुकी थी अपनी सिस्टर के घर, और यहाँ भाभी वेलकम लिख रही थी फूलों से, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। तो मैंने भाभी को बोला आप लिखे, मैं ना वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करती रहती हूँ, क्योंकि वो लोग पहुँचने नहीं वाले थे और उन्होंने कहा था हम पहले जाकर पहुँचते हैं, फिर जब वहाँ से निकले तो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि हवा इतनी ज़ोर से थी, हमें डर था कि दरवाज़ा खुलेगा और ये सारे फूल फ़ौरन से उड़ जाएंगे। अब फूल हमारी मर्ज़ी पर तो रह नहीं सकते, तो इसलिए मैंने भाभी को कहा आप लिखती जाएं और मैं ब्लॉग एडिट करती जाती हूँ। और हमें ये था कि फूल कम ना पड़े, इसलिए हमने 1 से 2 शॉपर्स मंगवा ली थी। लेकिन जब हम कोई चीज़ मंगवाएं और कम पड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर हम अपने हिसाब से, हमें पता होता है। और यहाँ मेरी भतीजी मुझे तंग करिए, कह रही है अपनी चप्पल दिखाओ जो तुम पहन कर आई हो, ये वो। मैंने नई चप्पल्स पहनी है, तुमने वो चप्पल पहनी है। मैंने कहा तुम चप्पलों की शोबाजी बाद में मारना, पहले हम अपना काम कंप्लीट कर लें। तो फिर मैं आप लोगों को सारा ये जो वेलकम लिखा गया है, मैंने साइड पर बलून वगैरह भी लगाए थे, लेकिन
वो चलने से, किसी के लगने से, किसी की चप्पल लगी, कोई हवा से उड़ गया, ऐसा हो कर ना सारे बलून फट चुके थे। एक दो रह गया था जो आपको नज़र आएगा। और फिर हमने साइड में यूँ फूल छावर कर दिए थे कि बाकायदा एक रास्ता लगे आने जाने का। और यहाँ पर जो हमने बलून्स लगाए थे ना, हवा ने हमें रुकने ही नहीं दिए। और ये था बेबी का वेलकम केक। और अब वो आएंगे, सब कुछ होगा तो फिर ये केक भी कटेगा। मैंने कहा एक पहले फुल लुक आप लोगों को दिखा लूँ, क्योंकि फिर बाद में पता हो ना हो, मिले ना मिले। और ये है हमारी डोली का लुक। और डोली थोड़ा कंफ्यूज है। मैंने इसे कहा था कि यहाँ से बाहर नहीं जाना, अगर तुम जाओगी तो हमारे फूलों की डेकोरेशन ख़राब हो जाएगी। अब वो डर भी रही है और मुस्कुरा भी रही है कि खाला मुझे। A few moments later. तो ये है वेलकम और बाकी सब अंदर वेट कर रहे हैं। और ये प्राम हमने पहले ही यहाँ खड़ी कर दी है ताकि बेबी आए तो फ़ौरन से इसमें बिठाया जाए, बेबी को हाथों में ना हो। दिल दरवाजे के बाहर खड़े हुए कि जो भी आएगा तो हमें फ़ौरन से पता लग जाएगा। बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है और वेट मुझे लगता है सामने ख़त्म ही होने वाला है। नहीं, लेकिन मुझे बाइक नज़र आ रही है सामने। ये इंतज़ार क्यों इतना बड़ा हो जाता है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। खैर, अब हम कब से वेट ही कर रहे हैं, आ जाए बेबी तो अच्छा सा एक वेलकम करेंगे। और कब से मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ी हुई हूँ ताकि आ जाए आ जाए आ जाए, एक सेकंड भी लेट ना हो, आप लोगों को हर एक लम्हा दिखाया जाए। तो भाई बिल्कुल अंधेरा था, लाइट वगैरह नहीं थी, तो मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं। यहाँ वेलकम दिखाया गया है लेकिन जो भी नज़र नहीं आ रहा। और चूना है कि सारी गली में लगवाया गया है, गली को अच्छी तरह से साफ़ करवाया गया। अब इंतज़ार है कि बेबी का, बस इफ्राहिम अब आ जाए। अब पता नहीं कितनी ही देर और लगेगी उनको आने में। वो सामने से इंतज़ार कर रही हूँ कि वहाँ का लुक दिखाऊं आपको घर के आने तक, लेकिन अभी तक को किसी के भी आने का कोई अंदेशा दिखाई नहीं दे रहा। इफ्राहिम नहीं हो गया हमारे लिए, चांद हो गया है जो पता नहीं कब तक नज़र आएगा। A few moments later. फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। दूर से आपको हल्की सी कार की लाइटिंग नज़र आ रही है। अब बिल्कुल करीब आ जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। लो, आगे बाइक खड़ी हुई है तो गाड़ी आगे आ नहीं सकती। अब जब तक वो बाइक हटेगी तो फिर गाड़ी आगे आएगी। पड़ी हुई ना। तो जी फाइनली दिल थाम के बैठ जाए। अब आ रही है इफ्राहिम की कार। तो खैर अब पहुंच चुके हैं घर। आगे की जो भी होगी आप लोगों को दिखाती हूँ। सामने बच्चे थे और गाड़ी की जो सूरत हाल मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी वो अभी नहीं रही, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, बाहर बहुत हवा थी, कोई चीज़ें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर हमारी गाड़ी आ चुकी है। अब बेबी का वेलकम करते हैं घर के अंदर और फिर केक कटवाते हैं और जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जी माशाल्लाह से बेबी का वेलकम हो चुका है। और वो जो बलून हमने लगाए थे ना, छत से लटका कर दिखाती हूँ मैं आपको कि हम लोगों ने क्यों लगाए थे। तो जी ये हमने बनानी थी एक टिकटॉक वीडियो, तो इफ्राहिम के लिए हमने यहाँ पर बलून लगाए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ टिकटॉक की ज़्यादातर वीडियो इसलिए नहीं शेयर कर पाती क्योंकि उन पर कॉपीराइट्स का मसला हो जाता है। तो खैर मैं अपनी ही आवाज़ आप लोगों को सुना देती हूँ जो आप लोगों को पसंद आती है, पता नहीं लेकिन बन जाती है। खैर ये था इफ्राहिम का। मैंने कहा था ना कुछ चेंजेस वगैरह होंगी तो सुबह में होंगी। ये देखिए सामने कुछ चेंजेस हो रही हैं, मुझे तो दिख रही हैं, अगर आपको भी दिख रही हैं तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। और ये है इफ्राहिम का न्यू बिस्तर। हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें बहुत सी होती हैं। अब इफ्राहिम का अपने कमरे में वेलकम हो रहा है, यानी घर से बाहर तक जहाँ तक वो आएगा मैं आप लोगों को दिखाती ही जाऊंगी। फिर अब इफ्राहिम को बेड पर ले आएंगे, साथ में उसके पिक्चर्स होंगी, केक वगैरह कटेगा, जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ।
हेयर में अब फुल लुक दिखाने लगी हूँ आपको इफ्राहिम के साथ। ये था पूरा ओवल और कमरा, आप पहले भी देख चुके हैं लेकिन एक बार और देख लें। और ये है वो बिस्तर जो मैं पिछली बार आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी, कहा था कि कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, उनमें से ये एक वो बिस्तर था जो बनने के लिए गया हुआ था। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट लाजमी कीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा इफ्राहिम की अच्छी लगी हैं। खैर ये वो बिस्तर था जो आज ही आया है, तो हमने आज ही इफ्राहिम के लिए यूज़ कर लिया है। A few moments later. तो जी फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। चाचा चाची ला रहे हैं केक, अब वो होगा कट। जाहिर सी बात है बच्चा तो हाथ डाल नहीं सकता, लेकिन ये अलग ही खुशी होती है। तो खैर अब करने लगे हैं केक कट। ये रहा इफ्राहिम के साथ केक कट हो रहा है, और यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। बच्चे अक्सर ऐसी बातों में कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो वेलकम करते हैं इफ्राहिम का अपने घर में। वेलकम टू मोहम्मद इफ्राहिम। A few moments later. केक वगैरह कट चुका है और यहाँ आ रही है खाने की बारी। और इन लोगों को नहीं पता कि मैं इन लोगों का क्लिप बना रही हूँ। यहाँ बच्चे पहले तो लाइन लगा के खड़े हुए हैं, क्योंकि जहाँ खाना और केक को सबसे पहले बच्चों को दिया जाता है। तो खैर अब बच्चों को खाना वगैरह निकाल के देते हैं, फिर हम खुद आराम से बैठ कर खाएंगे, क्योंकि अभी तक मेरा फ़ोटो सेशन नहीं हुआ इफ्राहिम के साथ। तो मुझे वो करना है, और मैं इनका चुपके से क्लिप बना रही हूँ। इन लोगों को नहीं पता, मैं इनके पीछे खड़ी हुई हूँ और स्टिल क्लिप बनाए ही जा रही हूँ। बिल्कुल भी इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है। तो जी बाहर सब खाना खा रहे हैं, और यहाँ हो रहा है जी जो रह गया है, जो खाना पहले खा चुका है वो फ़ोटोशूट करवा रहा है, और जो बाद में खाएगा वो भी करवा रहा है। ये है मेरे नाना और इफ्राहिम के परनाना। खैर अब यहाँ पर हर बारी बारी फ़ोटो सेशन होता रहेगा, लेकिन जो आना चाहेगा वो लोग में उसे मैं लेती रहूँगी, जो नहीं आना चाहेगा उसकी A खैर। few moments later. और यहाँ अजहान का रिएक्शन चेक कर रहे हैं। उसने बोतल पी है, कोल्ड ड्रिंक यानी टेस्ट की है, और उसकी शक्लें बन रही है, क्योंकि वो उसे लग रही है वो पानी समझा था ग्लास में और उसे चाहिए था। खैर अब देखो हंस रहा है हमारा। और यहाँ इफ्राहिम के टेडी बियर के साथ इफ्राहिम की पिक्चर्स ली जा रही, तो मैंने कहा लास्ट आप लोगों को दिखा लूँ कि कुछ डेकोरेशन मिस भी हो गई है और कुछ रह भी गई है। खैर ये मैं बेड के ऊपर खड़ी हुई इफ्राहिम की पिक्चर्स ले रही थी, और साथ साथ वीडियो क्लिप भी बना रही थी। 2 hours later. तो जी मोहम्मद इफ्राहिम उठकर बैठ चुके हैं। उनकी मम्मा बना रही हैं, इनके ही सामान सेट कर रही हैं अलमारी में, और इफ्राहिम को एक ही नींद नहीं आ रही। फिर इफ्राहिम को मैंने पकड़ा हुआ है, सिस्टर और दूसरी सिस्टर दोनों मिलकर सामान सेट कर रही हैं। इफ्राहिम को ये सामने अलमारी, अपनी अलमारी में कुछ चीज़ें सेट की जा रही हैं। A few moments later. तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होता तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों के कमेंट्स मुझे हौसला देते हैं, आगे एनर्जी बढ़ाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं और व्लॉग बनाऊँ। नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत जल्द आप लोगों के पास आने वाला है। अब ये नहीं होगा कि आपको 1 महीना 15 दिन 20 दिन इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ रूटीन ऐसी बन गई थी जो बिज़ी चल रही थी। तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ व्लॉग बना तो रही थी, लेकिन शेयर नहीं कर पा रही थी। तो अब जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों के साथ वो सारे व्लॉग शेयर करूँगी, और आगे भी बनाती रहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। खैर उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। कल मिलेंगे नए और अलग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल दुआ में याद। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते अपना काम ज़रूर करते जाइएगा। अगर मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं आती, तो आप लोग सोचिए ना क्यों नहीं आती। वो जो साइड में रेड बटन दिख रहा है ना, वो हाँ बस उसे क्लिक कर दे। उसे क्लिक करने के बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।